दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैंने स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वह सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसकी वजह से यह दुनिया चल रही है। हर धर्म के अपने नियम हैं जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। हर देश के अपने नियम हैं जिसे उसके नागरिक फॉलो करते हैं। इंसानों के अपने खुद के नियम हैं जिसकी वजह से एक सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। हर व्यवसाय प्रोफेशन के भी अपने कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करके लोग रोजी रोटी कमाते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन नियमों का एक ऐसा ताना बाना है जिससे हम आरंभ से अंत तक बंधे रहते हैं और यह नियम ही हमें ज़िंदगी में भटकने से बचाते हैं और हमें राह दिखाते रहते हैं। अगर नियम ना हो तो हमारा जीवन भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। शेयर मार्केट भी नियमों से अछूता नहीं है। इस प्रोफेशन में हमें नियमों को और भी सख्ती से पालन करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों, आप लोगों में कुछ लोगों को तो यह नियम शायद मालूम होंगे या कुछ तो इसे अप्लाई भी कर चुके होंगे, लेकिन तब भी उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा या लॉस में ही होंगे। उसके पीछे का कारण भी मैं इन नियमों के एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा कि आखिर वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दोस्तों, याद रखना, यह नियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जो लोग 1 साल या 1 महीने के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इक्विटी में हो या फ्यूचर में हो या ऑप्शन में हो, ये नियम उन्हीं के लिए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि उसके लिए अलग ही माइंडसेट चाहिए होता है। पहला है मनी मैनेजमेंट, दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और तीसरा है ट्रेड एंट्री विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि बस यही 3 नियम फॉलो करने हैं। ज़्यादातर बिगिनर्स को तो यही लग रहा होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का रास्ता इन्हीं 3 नियमों से होकर गुजरता है। बात करते हैं पहले नियम की। नियम नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में कई तरीके से काम किया जाता है। कई लोग केवल इन्वेस्टिंग करते हैं, कई लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, कई लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कोई फ्यूचर में काम करता है, कोई ऑप्शन में या कोई केवल इक्विटी में ही काम करता है। तो इस मनी मैनेजमेंट के सेगमेंट में हम पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की। दोस्तों, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसको 1 साल या उससे कम समय के लिए शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक खरीदने हैं या कुछ पैसा उसको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए उसके पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है, तो आपको पूरा का पूरा 5 लाख एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको 1 साल या उससे कम समय के लिए स्टॉक खरीदने हैं, तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपनी कैपिटल को 10 भागों में डिवाइड करके कोई 10 स्टॉक जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो ले सकते हैं। यानी आप 50-50 हज़ार रुपये में 10 शेयर ले सकते हैं। और ध्यान रहे, यह 10 शेयर अलग अलग सेक्टर के हों तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई 5 सेक्टर डाउन हो जाते हैं तो दूसरे 5 सेक्टर आपका लॉस भी रिकवर कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में भी ला सकते हैं। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा उससे भी अच्छा और सेफ तरीका यह है कि आप अपनी कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 2.5 लाख 2.5 लाख। अब एक 2.5 लाख को हम अपने डीमेट अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहने देना है, उसे यूज़ नहीं करना है। और दूसरे 2.5 लाख के 10 हिस्से कर लेना है और हर एक 25,000 से एक स्टॉक खरीद लेना है। और फिर से ध्यान रहे, सभी स्टॉक अलग अलग सेक्टर से हों और फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हों। अब इस तरह के मनी मैनेजमेंट से हमें यह फ़ायदा होगा कि कल को यदि कोई बैड न्यूज़ आती है और हमारा कोई एक स्टॉक या एक से ज़्यादा स्टॉक डाउन चले जाते हैं या फिर वो अपने बाई प्राइस से काफ़ी समय तक धीरे-धीरे गिरते हैं, तो अब अपने उस 2.5 लाख की कैपिटल को जो डीमैट अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं और अपने गिरे हुए स्टॉक को कोई अच्छा-सा टेक्निकल सपोर्ट या फिर अच्छे परसेंटेज की गिरावट के साथ उतने ही शेयर फिर से बाई कर सकते हैं। फिर जब प्राइस आपके पहले वाले बाई प्राइस पर पहुंचे तो आप उसे सेल करके उस स्टॉक में प्रॉफिट में आ सकते हैं। यह दोनों ही तरीके एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एक ट्रेडर की या एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, इक्विटी में, फ्यूचर में या ऑप्शन में। दोस्तों, ट्रेडर को उनको किसी भी सूरत में अपनी कैपिटल का एक दिन में 1% से ज़्यादा का कंबाइंड लॉस नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कंबाइंड लॉस से मेरा मतलब है कि आप एक दिन में कितने भी ट्रेड लें, उन सब ट्रेड का मिलाकर जो लॉस आपने सेट किया हो वो आपकी कैपिटल के 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर आपकी 5 लाख रुपए की कैपिटल है तो आपका एक दिन का कंबाइंड लॉस 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो वो लॉस में बैठे रहेंगे, अपना लॉस बुक नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं, आज स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ेगा, कल स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ेगा, और ये कभी होता है नहीं, और लोग आए दिन अपना लॉस कराते रहते हैं। शेयर मार्केट के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें सख्ती से फॉलो करना होता है। अगर हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और इसी उम्मीद में बैठे रहेंगे कि भाई हमारा प्राइस आज ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि लॉस इतना बढ़ जाता है कि हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हमें हिम्मत ही नहीं होती है कि अब हम वो लॉस कवर कर सकें। फिर जब लॉस इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है कि दिखने लगता है कि भाई काफ़ी परसेंटेज हमारी कैपिटल का गिर चुका है, अब ये कवर नहीं होगा। इस बेतरतीब की ट्रेडिंग करके दोस्तों हम अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवा देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नियम नंबर 2, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की। दोस्तों, हम जो भी ऑफलाइन 9 टू 5 जॉब करते हैं वह इसी उम्मीद से करते हैं कि जो भी हमने एक दिन में 8 से 10 घंटे की मेहनत की है उसका हमें अच्छा पेमेंट मिले, या ये कहें कि अच्छा रिवॉर्ड मिले। जब हमारी पेमेंट या रिवॉर्ड हमारी मेहनत के हिसाब से नहीं होता तो हम उस काम से निराश हो जाते हैं या उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं, तो फिर वह काम हम अच्छे से नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट में भी यदि हम अपने लॉस के अकॉर्डिंग दोगुना प्रॉफिट या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट का काम छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी हर ट्रेड सही नहीं हो सकती, लॉस तो हमें होता ही होता है। सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:2 का। मान लीजिए कि यदि आपने किसी ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस 500 रुपये का रखा है तो आपका प्रॉफिट टारगेट 1,000 का होना चाहिए। इस रेशियो में अगर आप महीने भर ट्रेड करते हैं और यदि आप 50% भी सफल रहे तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 22 ट्रेडिंग दिनों में 22 ही ट्रेड ली, और यदि आपका सक्सेस रेट केवल 50% ही है तो 11 ट्रेड में आपको फ़ायदा हुआ और 11 ट्रेड में आपको नुकसान हुआ। आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए का 1% के हिसाब से 5,000 रुपये का लॉस आपका फिक्स है। तो 11 ट्रेड में हमें 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो हमारा टोटल लॉस हुआ 55,000 रुपये का। और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 11 ट्रेड में 10,000 का फ़ायदा हुआ, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 1,10,000 रुपये का। तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 55,000 का। दोस्तों, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जैसा कि आपको लग रहा है। इसके लिए कड़ी मेहनत और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा और आखिरी नियम है आपकी ट्रेड एंट्री, वो भी सही प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। कोई भी एक स्ट्रेटजी जो चाहे आपने खुद बनाई हो या किसी दूसरे से सीखी हो, उसे अच्छे से अप्लाई करना और उस स्ट्रेटजी में बनाए गए अपने नियमों को सख्ती से फॉलो करना। दोस्तों, अमूमन क्या होता है कि हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उसे बैक टेस्ट भी कर लेते हैं और चार्ट पर हमें अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट भी दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही हम रियल टाइम चार्ट पर इसे अप्लाई करते हैं तो थोड़े से ही मूवमेंट में जब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस दिखाई देने लगता है तो हमारे इमोशन हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम उस स्ट्रेटजी में बनाए गए सारे नियमों को तोड़ देते हैं और जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमें प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी लॉस करा देता है। या हम किसी भी मूवमेंट से इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी को टाइम से पहले ही अप्लाई कर देते हैं और मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं और लॉस कर बैठते हैं। दोस्तों, आपकी चाहे जो भी स्ट्रेटजी हो, चाहे वो मूविंग एवरेज की हो या फिर ट्रेंड लाइन की हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की या एक्स वाई जेड कोई भी इंडिकेटर की हो, जब तक आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिले तब तक उन आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो अपने बनाए गए स्ट्रेटजीज़ के नियमों को तोड़कर जबरन किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं और लॉस उठाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाएं तो उसके जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको एक जगह लिख लें और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के पास रख लें, और जब आपको लगे कि आपको प्रॉपर ट्रेड एंट्री सिग्नल मिल रहा है तो उसको अपने बनाए गए क्राइटेरिया से कंपेयर करें और देखें कि यदि सभी पैरामीटर मैच कर रहे हैं तो ही ट्रेड में एंट्री लें, अदरवाइज प्रॉपर ट्रेड बनने तक का इंतज़ार करें। दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट में असफल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम कभी इन नियमों को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते, जो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो आपको इन तीनों नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर हम तीनों नियमों में से किसी एक को भी ठीक से फॉलो ना करें तो आप स्टॉक मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते।
दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप अपनी ज़िंदगी सँवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के नियमों को अच्छी तरह फ़ॉलो करें और प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस लें। दोस्तों, मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरह साइकोलॉजी काम करती है। हम अपने माइंड को इन 3 नियमों को फ़ॉलो करने के लिए साइकोलॉजिकल कैसे डेवलप करें और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस रियल टाइम चार्ट पर क्यों फ़ेल हो जाते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।